राष्ट्र संत बेहर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। हो सकता है कि मम्मी टोक दे, पापा टोक दें, तो कैसा नहीं कि फिर मन खराब करो, है ना, बोलो हाँ ठीक है पापा, है ना, कभी ऐसा नहीं होगा। लो, एक मोबाइल के बहाने से उन्होंने क्या किया, मोबाइल तो दिला दिया, जरूरत थी, पर उसने साथ में क्या किए, उस मोबाइल के बहाने संस्कार भी दे दिया। कई माताएं कहती हैं महाराज ये बेटा है ना, क्या बता, मानता नहीं है, ये बेटी नहीं मानती है, जब तक इसको हाथ में मोबाइल नहीं दो तो ये दूध नहीं पीती है, इसे मोबाइल नहीं दो नाश्ता नहीं करती है, मोबाइल नहीं दो खाना नहीं खाती है ना। अब उस माता से पूछो, चलो ठीक है, तुम इसके कहने से मोबाइल तो इसके हाथ में दे देते हो, हैं, गेम खिलाते हो। छोटे छोटे बच्चे पूरी आंखें घुसेड़ करके मोबाइल में और गेम खेलने में लगे रहते हैं, और माँ बाप कैसे होते, चलो ठीक है चुप तो है, उधर तो नहीं बचा रहा, दे दो मोबाइल, है ना। आप इतने बात से बच गए क्या? पर कभी अपन ये देखो उस बच्चे के लिए कि, है ना, अपन देखें, आप कभी पूछो आपने बच्चे को क्या सिखाया। बच्चे मोबाइल खेलते खेलते 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए बच्चे, पर उन बच्चों को 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद नहीं, है ना। अरे आप मोबाइल देना है, बच्चे को कहना दूध पियो, नहीं पी रहा है, मोबाइल चाहिए, है ना, हाँ मोबाइल दो तब दूध पिएंगे, ठीक है दूध पी लेना, मोबाइल दे देंगे, पर चलो पहले 5 भगवान के नाम याद करो, चलो 5 भगवान के चिन्ह याद करो, चलो ये भक्ताम्बा जी का काव्य याद करो। तो आप उसकी कमजोरी मोबाइल है, तो उसकी कमजोरी का फायदा भी उठा सकते हो, कि उसकी कमजोरी की फायदा उठा करके कितने संस्कार उसको घर बैठे बैठे उसकी कमजोरी से ही उसको संस्कार दे सकते हो। कि मोबाइल तुम्हें तब मिलेगा, रोते रहो, नहीं देंगे, मत पियो दूध, मत खाओ खाना,
भूखे तो नहीं रहोगे, पर जब तक हम 5 नाम भगवान के नहीं सुन लेंगे, जब तक हम मोबाइल नहीं देंगे। तुम्हें 24 भगवानों के नाम सुनाना पड़ेंगे, तब हम तुम्हें मोबाइल देंगे। तुम भक्तामृत जी का एक काव्य रोज सुनाओगे, तब हम तुम्हें मोबाइल देंगे। ऐसे कर सकते ना अपन, ऐसे कर करके हम कितनी चीजें बच्चों को सिखा सकते हो, है ना। चलो पैर छुओ मम्मी के, चलो पैर छुओ पापा जी के, चलो मंदिर जाओ। हम लोग भी घर में थे तो माँ नाश्ता ही देती थी खाने को। अगर हम सुबह कहेंगे माँ के नाश्ता चाहिए, माँ कहेगी मंदिर गए हैं, बस नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दो, चलो मंदिर होके आओ। अब मंदिर जाएं, नाश्ता तब मिलेगा, तो कभी कभी बहाना बना दो भैया, चले जाओ नीचे तक गए, घूम फिर के वापस आ जाओ, हुआ मंदिर। तो माँ को इतना विश्वास नहीं होता था, माँ कहती चलो घंटी नहीं बजाई तुमने, आवाज नहीं आई घंटे की, घंटा बजाओ, कभी टीका लगा के आओ, टीका भी दिखाओ, कौन मंदिर में कौन कौन था। इतना रेगी करती थी वो कि हम उनको उल्लू नहीं बना सकते थे माँ के लिए। माँ घर में बैठे बैठे ही मंदिर भेज देती थी, तब जाके नाश्ता देती थी, है ना। तो आज उन्हीं के संस्कारों के कारण से तो आज अपन महाराज बन गए। तो जब हम उनके एक माँ के द्वारा दिए हुए छोटे मोटे संस्कारों से जब हम महाराज बन सकते हैं, तो क्या आपके द्वारा दिए हुए संस्कारों से क्या आप अपने बेटे को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते? क्या बना सकते? पर ट्रिगर बनाना पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम बच्चों को देना पड़ेगा। कि बच्चे आपके हैं, उनके साथ एक साथ कोशिश करो, उन बच्चों को बिल्कुल कह दो एक टाइम खाना साथ में ही खाना पड़ेगा, बिल्कुल कंपलसरी है, एक साथ खाओ। अरे कम से कम सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, है ना, एक साथ बैठेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, एक दूसरे को अपने विचार हैं शेयर करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, है ना। एक साथ खाने से हमें उनके बारे में पता चलेगा। बेटी से आप पूछोगे, बेटे से पूछोगे और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही तेरी, है, और कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कौन पूछेगा? कभी आपने कोशिश की है? आप सोचते हो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बस इतनी बहुत है, अब पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पूरी आज़ादी दे दी है, किससे मिल रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कब सो रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है आपको। जब घटना घट जाती है तब आप रोते हो। अरे प्रतिदिन की खबर तो ले लो, बेटा कैसा है, बेटा कब पढ़ाई कर रहा है, कितने टाइम तक पढ़ाई कर रहा है, कब खाना खा रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है। भले टोको मत, पर नजर तो रखो, है ना, नजर तो रखना पड़ेगी। आप घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हो कि कोई घटना घट जाए तो हम देख तो सके उसमें, है ना। भले वो कैमरा किसी टोक तो नहीं रहा है ना, किसी को रोक तो नहीं रहा है, नजर तो रखे है ना। ऐसे ही आप अपने बच्चों पर नजर तो रखो, है ना, किससे मिल रहे हैं वो, किससे बोल रहे हैं, कौन सी उनकी संगति है। हम लोग बच्चों के साथ खेलते थे तो पेरेंट्स देखते थे किसके साथ खेल रहे हो। अगर मान लो किसी छोटे मोटी लोगों के साथ खेल रहे हैं तो पिताजी कान पर खींच देते थे, यही मिले तुम्हें खेलने के लिए, एक साथ खेलोगे, हैं, चलो तुम्हें और अच्छे बच्चे नहीं मिले खेलने के लिए। क्या चाहते थे वो? ऐसे बच्चों के साथ खेलो, ऑफिसर के बच्चे हों, बड़े समाज के लोगों के बच्चे हों, जिससे कि उनकी संगति, उनकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी तुम्हारे अंदर भी आए। तो इतनी नजर रखते थे वो कि कहाँ खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो। तो ये सारी चीजें किसका कर्तव्य है? माता पिता का। तब जाकर के जब हम इतने संस्कारों से उन बच्चों को पालते हैं तो क्या होता है, फिर वही बच्चों के पालने से हमारे बच्चे उच्च कोटि के बच्चे पैदा होते हैं, श्रेष्ठ बच्चे पैदा होते हैं, और श्रेष्ठ बच्चे जो कि समाज में आपका नाम रोशन कर देते हैं। इसलिए महानुभाव, हम लोगों को क्या करना चाहिए, है ना, श्रेष्ठ बच्चे चाहिए कि ज्येष्ठ बच्चे चाहिए? तो ज्येष्ठ हो ना हो, है ना, पर श्रेष्ठ होना चाहिए। और श्रेष्ठ बच्चे होंगे तो आप क्या कहलाओगे? आप उनके पेरेंट्स हो तो आप भी श्रेष्ठ कहलाओगे। तो श्रेष्ठ पेरेंट्स के श्रेष्ठ बच्चे हो, ऐसा होना चाहिए कि आप गर्व से कह सको कि हमारा बेटा है, आप गर्व से कह सको हमारी बेटी है, और वो भी गर्व से कह सकें हमारे पिताजी हैं।
ये हमारी माता है ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी देन है, इनके द्वारा दिए हुए संस्कारों की देन है, ऐसे शब्द आना चाहिए है ना। तभी तो जाकर के हम कह सकते हैं कि भैया देखो जैन धर्म के बच्चे, जैन धर्म के संस्कार है ना, जिससे कि आज जो संस्कार हैं पुराने लोगों के, उन्हीं के कारण से तो जैन समाज का नाम है, पूरे वर्ल्ड में नाम है जैन समाज का आज। क्यों? पूरे वर्ल्ड को मालूम है, हर कौम को मालूम है कि जैन बच्चे, जैन लोग संस्कारित होते हैं। और जब कभी कोई जैन बच्चे की बात सुनने में आती है ना, तो लोग कहते हैं अरे यार तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं था जी, ऐसा कैसे हो रहा है। इसलिए महानुभाव मैं आप सबसे यही बात कहूँगा कि अपने बच्चों को जैसे एक माली फूलों की बगिया को पानी सींच सींच करके उसकी हरियाली को और उसकी फूल, एक एक फूल की रक्षा करता है, ऐसे ही हम हमारे बच्चों का जो एक बगिया है, उस बगिया में जो फूल हैं, चाहे वो बेटे के रूप में हो चाहे बेटी के रूप में हो, उन फूलों की रक्षा हम लोग करें, जिससे कि उन फूलों की खुशबू को देखकर, उन फूलों के खिले हुए फूलों को देख करके हर व्यक्ति आकर्षित हो और आपको बधाई दे, भाई आपके द्वारा दिए हुए संस्कार के बच्चे बहुत अच्छे हैं। इस भावना के साथ ध्यान रखेंगे। और मैं यही चाहूँगा, क्योंकि एक संत क्या चाहते हैं, आपके बच्चों की हंसी में संत भी दुखी हो जाते हैं और आपके बच्चों की उन्नति में संत भी खुश हो जाते हैं। और हम लोग फिर उन बच्चों को, आप तो शाबाशी दोगे, आप तो एक लैपटॉप दिला दोगे, आप एक स्कूटी दिला दोगे या 2-4 लाख की गाड़ी दिला दोगे, पर ये संत उन बच्चों को चीफ गेस्ट बना करके बड़े बड़े प्रोग्राम में उनके माता पिता का सर सम्मान से ऊंचा करवा देते हैं, है ना। और जगह जगह उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं और लोगों से परिचय कराते हैं। इसलिए ध्यान रखें, संत की नजर भी आप पर और आपके अपनों पर, आपके परिवार पर भी होती है। ध्यान रखें ना। बड़े महावीर भगवान की मान भाव। शंकराचार्य की कंकड़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शंकराचार्य के कंकड़, क्योंकि कंकड़ ही शंकर बनता है और शंकर ही तीर्थंकर बनता है। और अभी अपन देखें, हमारे भतीजे प्रसन्न सागर जी महाराज ने अभी अनुत्तर सागर जी महाराज के बारे में बताया कि नहीं बताया, तो हम देखेंगे कि एक कंकड़ शंकर बन गया, है ना। और एक कंकड़ इसी शंकराचार्य में रह करके ऐसा शंकर बना कि आज की फोटो लग गई मंदिर में, लगी नहीं तो मंदिर में तो उससे भगवान की मूर्ति होती है, पर सोचो मोहल्ले में ही रहने वाला एक लड़का जो कभी यहाँ दर्शन करने आता होगा, आज उसके फोटो यहाँ लग गई। और जिसकी मंदिर में आज फोटो लग गई तो आने वाले कभी ना कभी मूर्ति बन जाएगी। तो मार्ग खुल गया, मार्ग खोल दिया। पर ये ध्यान रखना कि ऐसा संभव कैसे हुआ, ऐसा संभव कैसे हुआ, तो बोले गुरु के निमित्त से। किसके निमित्त से? गुरु के निमित्त से। ध्यान रखना, जीवन में तीन चीजें ऐसी हैं, एक है रास्ता, एक है रास्ता, एक है रास्ता और दूसरा क्या है? एक है रास्ता, एक है गुरु। यानी कोई व्यक्ति, एक गुरु, एक रास्ता, एक बुक, ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर ये हमें सही मिल जाएं, ये हमें सम्यक मिल जाएं, तो हमारी मंजिल जल्दी प्राप्त हो जाती है। और यदि ये तीन चीजें, बुक, व्यक्ति और शास्त्र, बुक, रास्ता और शास्त्र, यदि हमें ये गलत मिल गए तो हमारी मंजिल हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। क्योंकि वो महाभारत का वो दृश्य, महाभारत का दृश्य के एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, और दोनों के पास कोई ना कोई तो था,
मेंटर तो था, एक तरफ कोई मेंटर की भूमिका निभा रहे थे, पांडवों की तरफ से तो श्री कृष्ण निभा रहे थे, एक तरफ श्री कृष्ण थे, तो दूसरी ओर ऐसा नहीं कि कोई था नहीं, शकुनी मामा थे और 100 कौरव खुश थे। कोई लग रहा था कि भांजे का अगर कोई हित चाहता है, भांजे का कोई भला चाहता है तो मामा। शिष्यों ने कहा मामा जैसा जैसा कहता गया भांजे वैसे वैसे करते रहे, पर किसी को मालूम था क्या कि जो मामा है वो गलत आदमी है। और मामा ने क्या किया, ज्यादा हित चाहने के चक्कर में 100 के 100 भांजों को मरवा दिया, खुद भी मर गया। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का चयन भी हमें करना है, और यही कारण है कि जैन दर्शन में कहा गया कि पानी पीना छान कर गुरु बनाना जानकर, कि एक गुरु ऐसा छांटना है, एक गुरु ऐसा बनाना है, क्योंकि गुरु के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहते हैं, और ऐसा जीवन समर्पित करना चाहते हैं जैसे एक मिट्टी एक कुम्हार को अपना समर्पित कर देती है। अब वो कुम्हार कुछ भी करे, पीटे, रौंदे, पानी डाल ले, रात भर पानी में डाल के रखे, तब भी वो मिट्टी कहती है कि मैंने तो समर्पित कर दिया है, सौंप दिया ये जीवन का ये भार तुम्हारे चरणों में, जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। हे कुम्हार मैंने तो तुम्हें सौंप दिया है, तुम रौंदो तब भी मेरे मुंह से कोई चित्कार नहीं निकलेगी, तुम पानी में डालो तब भी मेरे मुंह से कोई चित्कार नहीं निकलेगी, है ना। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, मेरा समर्पण है। और जब मिट्टी पूर्ण रूपेण कुम्हार के हाथों में अपने आप को सौंप देती है, तो वही कुम्हार ऐसे अनंतर सागर की तरह एक घड़ा बना देते हैं, और ऐसा घड़ा बना देते हैं, ऐसा घड़ा बना देते हैं कि वो घड़ा सबको शीतलता देता है, तो सबकी प्यास बुझाता है। तो मुनिराज भी तारीफ कर रहे, करेंगे नहीं करेंगे, वो मिट्टी तो थी, है ना, शंकराचार्य के। और महानुभाव आज इस सब अपने आप को हीन भावना बतलाना, अपने आप को ये सोचना कि इसका मतलब ये है कि अनंतर सागर जी महाराज ने क्या किया है, कहते ना कुकर का एक चावल चेक करने से सारे कुकर के चावलों का पता चल जाता है। तो बोले कि एक कंकड़ को देख करके यहाँ के सभी कंकड़ों के बारे में पता चल गया कि इन कंकड़ों में तीर्थंकर बनने की शक्ति है, और जिन कंकड़ में शंकर बनने की शक्ति हो, चातुर्मास तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। और सारे कंकड़ इकट्ठे हो गए, सारे कंकड़ इकट्ठे हो गए, और सारे कंकड़ों के ने ठान लिया, तो चातुर्मास क्यों नहीं हो सकता ना। पर कहा ना क्या चाहिए, जुनून चाहिए। क्या चाहिए, जुनून चाहिए। मैं जब छोटा था तो ठंडी का समय था, और ठंडी का समय था तो मैं खेल रहा था बाहर, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो माँ ने आकर एक थप्पड़ दिया, पर चलो पहले स्वेटर पहनो। अब स्वेटर हम क्या समझे, बच्चे थे, स्वेटर का मतलब क्या होता है, क्यों पहनते हैं स्वेटर। तो मैंने कहा क्या है, मैं उतार के फेंकने लगा। माँ बोली पगले ये ऊन है, ऊन, इसमें गर्मी होती है। क्या बोले, ये ऊन है, इसमें क्या होती है, गर्मी होती है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं पहन ली भैया, ऊन है, ऊन में क्या होती है, गर्मी होती है ना। स्कूल गया, मई जून का महीना आ गया, और मई जून का महीना आ गया, टीचर बोली छुट्टियां। छुट्टियां क्यों, बोले गर्मी आ गई, क्योंकि जून में गर्मी जून में होती है, गर्मी कायम होती है जून में होती है। तो मैंने कंफ्यूज हो गया कि माँ तो कह रही थी कि ऊन में होती है, कि माँ तो कह रही थी गर्मी ऊन में होती है, टीचर कह रही है कि गर्मी जून में होती है। मैं कहा ठीक है भैया, ऊन में गर्मी, यहाँ पे जून में गर्मी ना। एक दिन घर पे बैठा बैठा स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने कहा देखो भैया, ऊन में गर्मी होती है, जून में गर्मी होती है। मुझे क्या मालूम पीछे पिताजी आ रहे हैं, उन्होंने कान पकड़ खींच दिया। क्या हुआ, बोले पगले गर्मी खून में होती है।
गर्मी खून में होती है। मैंने कहा अच्छा, लो तीसरी चीज और आ गई। पहले ऊन में थी, फिर जून में आई, अब खून में आ गई, है ना। जब खून का उन्होंने कहा, ठीक है ना, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास बीना में हुआ, और जब बीना में चातुर्मास हुआ तो एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बोले क्या करते हो, मंदिर नहीं आते हो? मैंने कहा गर्मी में उलझाऊं, है ना। अरे बोले पागल, ये जन्म मिला है कुछ करने के लिए, कुछ कर लो, फिर जीवन ऐसे निकल जाएगा, ये गर्मी गर्मी के चक्कर में पड़ेगो, है ना। तो मैंने कहा महाराज अभी जून है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।